नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पलामू में भारत बंद का व्यापक असर, नेशनल हाईवे पर ठप रहा परिचालन, सड़कों पर उतरे बंद समर्थक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ विभिन्न संगठनों के बंद का पलामू प्रमंडल के इलाके में व्यापक असर देखा गया। बंद से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और बहुजन समाज पार्टी ने इस बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलामू दौरा भी स्थगित कर दिया गया। बंद को सफल बनाने के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विभिन्न संगठन के लोग सड़क पर उतरे हैं। बंद के कारण डाल्टनगंज, रांची, पलामू से बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जाने वाली यात्री बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। बंद के कारण बाजार पर भी असर पड़ा और कई इलाकों में बाजार पूरी तरह से बंद रहे। भारत बंद का गिरिडीह में दिखा असर, लंबी दूरी की नहीं चली बसें, दुकानों को कराया गया बंद, निकाला गया मार्च। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस बंदी का गिरिडीह में भी जोरदार असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बहुजन समाज के साथ झामुमो और भाकपा माले पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और वाहनों का परिचालन बाधित कर दिया है। शहर के बस स्टैंड से लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चली, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक रेलवे स्टेशन पर गिरिडीह मधुपुर सवारी ट्रेन को रोक दिया गया है। शहर के 7 प्रखंडों में भी भारत बंद का जोरदार असर दिख रहा है। गिरिडीह के गावा, तीसरी, देवरी, पीरटांड सहित अन्य प्रखंडों में भारत बंद को लेकर सड़कों को जाम कर दिया गया है। गावा में थाना मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया गया है, जिससे गिरिडीह से बिहार जाने वाली गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। SC/ST को मत सताओ, भारत को बांग्लादेश मत बनाओ, गुमला में भारत बंद का दिखा व्यापक असर। ST/SC के वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में आहूत भारत बंद का गुमला जिले में व्यापक असर देखा गया। सुबह से ही भीमसेना और उसके बंद का समर्थन करने वाली राजनीतिक दलों एवं संगठनों ने प्रदर्शन किया है। SC/ST वर्ग के लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया, जमकर नारेबाजी भी की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ST/SC के वर्गीकरण से संबंधित अपना फैसला वापस लेना होगा। लोगों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिस पर लिखा था, SC/ST को मत सताओ, भारत को बांग्लादेश मत बनाओ। गुमला जिले में शहर से लेकर गांव तक बंद का असर देखा गया है। सिर्फ गुमला शहर में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर सड़क को जाम कर दिया गया। अन्य प्रखंडों में भी बंद असरदार रहा। पश्चिमी सिंहभूम में बंद का व्यापक असर, वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप, चाईबासा का तांबो चौक पूरी तरह जाम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव के विरोध में आहूत भारत बंद का पश्चिमी सिंहभूम में व्यापक असर दिखाई दे रहा है। बाजार लगभग बंद है और वाहनों का परिचालन ठप कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संगठनों के इस बंद का झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समर्थन कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सड़क पर उतरे और मार्ग अवरुद्ध करके वाहनों का आवागमन ठप कर दिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद है। चाईबासा शहर के तांबो चौक पर सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया है, जहां जनजातीय संगठनों के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। दिल्ली से सरायकेला लौटे चंपई सोरेन, कहा राजनीति से नहीं लूंगा संन्यास, 2 विकल्प अब भी हैं मौजूद। बीते 3-4 दिनों से झारखंड की राजनीति में चल रहे भूचाल के बीच मंगलवार को मीडिया के समक्ष आकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्थिति को साफ किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, उनके पास 2 विकल्प अभी भी खुले हैं। इधर मंगलवार देर रात मंत्री चंपई सोरेन दिल्ली से हवाई मार्ग के द्वारा कोलकाता पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड अंतर्गत झिलिंगगोडा स्थित अपने आवास पहुंचे। उनके आवास पर स्वागत में देर रात तक समर्थक और कार्यकर्ता डटे रहे। आवास पहुंचने पर मंत्री चंपई सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद 3 जुलाई को ही उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया था, जिस पर वे आज भी कायम है। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म पर अपने दिल की बात जाहिर कर दी है। 3 विकल्प मेरे पास मौजूद है, जिसमें राजनीति से संन्यास लेना संभव नहीं है। मंत्री ने कहा कि समर्थकों के अपार प्यार और समर्थन की बदौलत वे आगे भी सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जीवन का नया अध्याय शुरू करूंगा। इसके लिए उनके पास अब भी 2 विकल्प खुले हुए हैं, जिसके तहत या तो संभव है कि वे किसी साथी की तलाश करें, अन्यथा नए सिरे से संगठन बनाएं, लेकिन मंत्री चंपई सोरेन ने स्थिति साफ नहीं किया है। झारखंड के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। 18 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश। मौसम विभाग ने आज झारखंड के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें से कई जिलों में दोपहर से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि शाम तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, रांची, सरायकेला, खरसावा के साथ पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम पर असर पड़ रहा है। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून के एक्टिव होने की वजह से राज्य में बारिश की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत बंद ने ले ली धनबाद की किशोरी की जान, जाम की वजह से अस्पताल पहुंचने में हो गई देरी। भारत बंद ने झारखंड के धनबाद जिले में एक किशोरी की जान ले ली। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आहूत झारखंड बंद की वजह से जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को जाम कर दिया गया था। इसकी वजह से युवती को अस्पताल पहुंचने में देर हो गई और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धनबाद के सासन बेरिया पंचेरी की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी बुधवार 21 अगस्त को अपने घर के समीप अज्ञात 2 पहिया वाहन की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल पायल कुमारी 14 वर्षीय को परिजन निजी वाहन से अस्पताल ले जा रहे थे। SNMMCH ले जाने के रास्ते में कई जगह बंद समर्थकों ने सड़क पर आवागमन ठप कर दिया था। रामगढ़ में भारत बंद का दिख रहा है असर, बंद समर्थकों ने सड़कों को किया जाम। SC/ST आरक्षण में कोटा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान आज किया है। इस बंद का असर रामगढ़ जिले में भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर यात्री वाहन न के बराबर दिख रहे हैं। बंद समर्थक जगह जगह पर सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। रामगढ़ जिले में बंद समर्थक सुभाष चौक में चारों ओर गाड़ियां लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आरक्षण में कोटे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण उन्हें किसी हाल में स्वीकार नहीं है, जिसके कारण आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। पूरे भारत में इसका समर्थन देखा जा रहा है और रामगढ़ में भी पूरी तरह से सभी जगह पर बंद काफी असरदार रहा। बंद समर्थकों ने कहा कि यह बंदी एक झांकी के तौर पर है। यदि आरक्षण को लागू किया जाएगा तो आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बंद को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मंत्री चंपई सोरेन की एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट, सरायकेला के मुड़िया गांव के पास घटी घटना, 1 की मौत, 5 जवान घायल। मंगलवार देर रात 2 बजे के करीब मंत्री चंपई सोरेन की एस्कॉर्ट गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। एक्सीडेंट तब हुआ जब सभी जवान मंत्री चंपई सोरेन को उनके आवास जिलिंगोडा में छोड़कर पुलिस लाइन लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि एस्कॉर्ट गाड़ी को एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिससे घटना स्थल पर ही चालक विनय कुमार सिंह की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट टाटा जाने वाले मुख्य मार्ग पर मुड़िया गांव के पास घटी है। दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस से सभी घायलों को सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें जमशेदपुर भेज दिया गया। चाईबासा जिले के भोया गांव का रहने वाला था। मंत्री चंपई सोरेन देर रात दिल्ली से कोलकाता के रास्ते चाईबासा पहुंचे थे। यहां से पुलिस की स्कॉट गाड़ी उन्हें लेकर उनके पैतृक गांव जिलिंगोडा लेकर गई थी। वहां छोड़कर सभी जवान गाड़ी से वापस पुलिस लाइन लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि स्कॉट गाड़ी की ट्रक से सीधी टक्कर होने की वजह से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि घटना की जाँच पुलिस कर रही है। भारत बंद का राजधानी रांची में भी दिख रहा असर। ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हरमू चौक पर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में झारखंड में भारत बंद का असर अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची के हरमू चौक पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर अपना विरोध जताया है। रांची समेत राज्य के तमाम जिलों में आज सुबह से सड़कों पर वाहन कम चल रहे हैं, वहीं दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। बता दें कि आज बंद समर्थकों ने रांची के कटहल मोड़ को ब्लॉक कर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कटहल मोड़ NH 23 को बंद समर्थकों ने पूरी तरीके से जाम कर दिया है। बता दें कि कटहल मोड़ एक चौराहा है और यही वजह है कि चारों कनेक्टिंग रोड को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। बंद समर्थक लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बंद की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बंद समर्थकों का कहना है कि इस बंद का आम लोगों ने भी समर्थन किया है। मैया सम्मान योजना के लिए आ रहे फर्जी कॉल पर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर, महिलाओं से की ये अपील। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए निबंधित महिलाओं के पास राशि हस्तांतरण से संबंधित फर्जी कॉल आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने राज्य की महिलाओं से अपील करते हुए कहा है कि मैया सम्मान योजना के संदर्भ में सूचना मिल रही है कि कई लाभुकों के मोबाइल नंबर पर योजना को लेकर कॉल आ रहे हैं जो पूरी तरह से फर्जी हैं। इसलिए योजना के तहत निबंधित बहन बेटियों से आग्रह है कि योजना के संबंध में राशि हस्तांतरण से संबंधित कॉल आने पर OTP या अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी कॉल करने वाले के साथ कदापि साझा नहीं करें। झारखंड सरकार इस योजना को लेकर महिलाओं को कोई कॉल नहीं कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने महिलाओं से आग्रह करते हुए कहा कि आप सभी ऐसे कॉल आने पर सतर्क रहें और ऐसे कॉल आने पर अपने बैंक खाते की जानकारी नहीं दें। ऑनलाइन फ्रॉड से बचना बहुत जरूरी है। कई साइबर फ्रॉड मैसेज या कॉल कर फ्रॉड कर रहे हैं। SMS, व्हाट्सएप, मेल या टेलीग्राम के जरिए भी मैसेज आ सकते हैं, इसलिए आप सभी से आग्रह है, सावधान रहें। चांडिल डैम में NDRF की टीम ने लापता विमान की तलाश शुरू की। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से मंगलवार को उड़ान भरने के बाद लापता हुए ट्रेनी विमान की तलाश जारी है। सरायकेला के चांडिल डैम में कल से ही लगातार खोजबीन चल रही है। एक स्थानीय युवक के इनपुट के आधार पर सरायकेला प्रशासन ने NDRF की टीम को खोज के लिए बुलाया है। बता दें कि युवक ने दावा किया था कि उसने एक छोटे विमान को चांडिल डैम में गिरता देखा था। उसी आधार पर NDRF की टीम वहां खोजबीन कर रही है। जेटेट में आवेदन की आखिरी तारीख कल, छात्रों की शिकायत नहीं खुल रही वेबसाइट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू कर दिया गया है। कल आवेदन करने की आखिरी तारीख है, लेकिन अभ्यर्थियों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। छात्रों की तरफ से शिकायत आ रही है कि ऑनलाइन फीस जमा करने का ऑप्शन नहीं खुल रहा है, साथ ही रजिस्ट्रेशन करने का लिंक भी नहीं ओपन हो रहा। ऐसे में छात्र परेशान है। छात्रों का कहना है कि आखिरी तारीख कल है और वेबसाइट पर आवेदन शुल्क जमा नहीं हो पा रहा। ऐसे में वह किस प्रकार आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि झारखंड सरकार के स्कूलों में शिक्षण की नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को पेपर 1 पास करना होगा, तो वहीं कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए पेपर 2 पास करना अनिवार्य है। फर्स्ट पेपर देने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है, या फिर प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। सेकंड पेपर देने वाले उम्मीदवारों को BEd डिग्री, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या विज्ञान कला स्नातक डिग्री और शिक्षा स्नातक के साथ पास होना अनिवार्य है। PGT एग्जाम में कैंडिडेट को 100 में मिले 252 नंबर, अमर बावरी ने भी की CBI जांच की मांग। PGT 2023 के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जारी अंक पत्र से इसकी पुष्टि भी हो रही है। 100 अंकों के पेपर में कैंडिडेट को 252 नंबर दे दिए गए हैं। 78 प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले को 156 की जगह पर 88.23 अंक दिए गए हैं। इसे लेकर बवाल शुरू हो चुका है। अभ्यर्थियों के साथ साथ अब नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भी इसकी CBI जांच की मांग की है। बावरी ने सोशल मीडिया पर कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं का भविष्य बेच दिया है। 100 अंकों के पेपर में अभ्यर्थी को 252 अंक दे दिए गए हैं। वहीं 78 प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थी को 156 की जगह पर 88.23 अंक दिए गए हैं। PGT में हुई भीषण गड़बड़ियों का मामला पहले दिन से लगातार भाजपा उठा रही है। अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट साफ दर्शाता है कि किस प्रकार राज्य के युवाओं के साथ खेल किया गया है। यही नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया में कई अनियमितताएं भी पाई गई हैं। इस मामले की CBI जांच आवश्यक है।
डॉक्टरों की हड़ताल का खामियाजा भुगत रहे मरीज, प्रसव के बाद महिला की मौत। हजारीबाग के शेख भिखारी कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों के हड़ताल में जाने का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल डॉक्टरों की हड़ताल में होने के कारण एक महिला की मौत प्रसव के बाद हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि अगर डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करना है तो उन्हें मरीजों को भर्ती भी नहीं करना चाहिए। परिजनों ने बताया कि भर्ती करने के बाद महिला का प्रसव कराया गया, जिसके बाद डॉक्टर एक बार भी महिला को देखने नहीं आए, जिस वजह से महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान बबीता कुमारी 28 वर्षीय के रूप में की गई, जो कटकम दाम के क्षेत्र के कुदगांव की निवासी थी। परिजनों ने बताया कि बबीता को मंगलवार को शेख भिखारी कॉलेज अस्पताल प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। दोपहर को प्रसव के बाद मां और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन शाम होते होते बबीता की तबीयत खराब होने लगी थी। इस दौरान डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। वहीं वार्ड की नर्स भी देखने नहीं आई। सभी ने हड़ताल का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने मांग की है कि जिस डॉक्टर ने मरीज को भर्ती कराया था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में दुमका आ सकते हैं प्रधानमंत्री। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ सकते हैं। सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री की संथाल परगना के दुमका आने की संभावना है। अपने दौरे में पीएम कई योजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास कर सकते हैं। इन योजनाओं में खूंटी जिले में प्रस्तावित बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम प्रमुखता से शामिल है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भाजपा के बड़े नेता खूंटी जिले से प्रतिनिधित्व करेंगे। एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद, बिहार में ट्रेनें रोकी, पटना में लाठीचार्ज, राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। यही राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट है। कांग्रेस, TMC, सपा, बसपा, RJD, झामुमो समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया है। पाकुड़ में भारत बंद का मिला जुला असर, नहीं चली लंबी दूरी की बसें, रेलवे परिचालन रहा सामान्य। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए वक्तव्य के विरोध में सामाजिक संगठनों का भारत बंद का पाकुड़ जिले में मिला जुला असर देखने को मिला। कई संगठनों के हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं, बाजार बंद कराया एवं सड़क जाम किया। भारत बंद को राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। पाकुड़ में भीमसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और पाकुड़ दुमका पाकुड़ धुलियान मुख्य सड़क को जाम कर दिया और आरक्षण के समर्थन एवं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झामुमो नगर अध्यक्ष मुकेश सिंह ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी दलितों की पार्टी है, इसलिए बंद को समर्थन दिया गया है और हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता भारत बंद को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हावड़ा से धनबाद के बीच 9 स्टेशनों पर डिजिटल काउंटर तकनीक से होगी ट्रैक की जानकारी। पिछले कुछ समय में ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की समस्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में रेलवे की ओर से ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन और ट्रैक की सुरक्षा पर काम किया जा रहा है। रेल मंत्रालय की माने तो आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से इन ट्रैकों को सुरक्षित किया जाना है। इसी क्रम में हावड़ा से धनबाद के बीच चलने वाली यात्री ट्रेनों के लिए मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटर तकनीक अपनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग पटरियों पर ट्रेन की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाएगा। सेक्शन में ट्रेनों के प्रवेश करने और छोड़ने वाली ट्रेन के एक्सेस यानी पहिए को गिनने का काम करेगा, जिससे महत्वपूर्ण डेटा मिलता रहेगा। इस तकनीक से ट्रेन संचालन में सुधार के साथ सिग्नल की कमियों को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। झारखंड में सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, 24,000 पदों के लिए निकलेगी वैकेंसी। राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के शेष लगभग 24,000 पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इसकी बहाली निकालना चाहती है, लेकिन हालांकि यह तभी संभव होगा जब 26,000 पदों के लिए आयोजित की जा चुकी परीक्षा का परिणाम जारी हो जाए।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए परीक्षा हाल में ही संपन्न की जा चुकी है। इसका परिणाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी होने के बाद ही प्रकाशित किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इसका शीघ्र परिणाम जारी किया जाएगा। तब तक शेष पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग को भेजने की तैयारी की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम में सड़क के बीचों बीच मिला युवक का शव, हत्या या दुर्घटना। पश्चिमी सिंहभूम के कटोकलो थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात सड़क के बीचों बीच एक युवक का शव मिला है। घटना पैदमपुर गांव की है। मृतक की पहचान जिलिंगबुरु टोला गांव निवासी माली बोयपाई 22 वर्षीय के रूप में की गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने मृतक के शव को सड़क पर देखा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह दुर्घटना है या फिर हत्या। वहीं मृत युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि एसएसपी पारस राणा ने बताया कि शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी 4 पहिया वाहन ने इसे कुचल दिया हो। झारखंड के युवक का शव तेलंगाना में बरामद। तेलंगाना में झारखंड के युवक का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान नहीं हो सकी है। तेलंगाना पुलिस का कहना है कि युवक झारखंड के संथाल परगना का रहने वाला है। शव को देखकर लग रहा है कि युवक की उम्र 35 से 40 साल होगी। मृतक काले रंग की शर्ट और नीले रंग का लोअर पैंट पहने हुआ था। उसके दाहिने पैर में काले रंग का धागा बंधा हुआ है। शव 13 अगस्त की सुबह बरामद की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि युवक किसी ट्रेन के डिब्बे से गिर गया होगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, या फिर मौत की कुछ दूसरी वजह भी हो सकती है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।